पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। और साथ ही साथ मैं और अख्तर भाई जो बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं और अमूर के एमएलए हैं, रुकन असम्बली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं सरवर बाबू से कहना चाहूँगा कि कोचादामन विधानसभा में उनको एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर कोचादामन में मंजूर कराना है। ये बहुत ज़रूरी है कोचादामन में एक डिग्री कॉलेज का। और हमारे बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उसको अमली जामेनामा पहनाकर उस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह के शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब बेरिस्टर अवैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, कोचादामन की गयूर जनता, उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद करो, नहीं बोल पाएंगे फिर हम, बंद कर दीजिए, कुछ मत बोलिए उसमें। कोचादामन की गयूर अवाम, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर यहाँ पर दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदें और जो तवक्कुआत आपने हमसे वाबस्ता की हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यकीनन यहाँ से सिर्फ सरवर आलम की कामयाबी नहीं हुई है बल्कि यहाँ पर आपके इत्तेहाद की कामयाबी हुई है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी हुई है। और आपने सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि जो लोग कल तक ये कहते थे इस मजलूम कौम से कि तुम अपनी सियासी क़ियादत नहीं खड़ा कर सकते, आपने उन तमाम को जवाब दे दिया कि ये काम हो सकता है। और कोचादामन और सीमांचल की जनता ने अपनी दुआ और अपने वोटों से अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़ियादत को खड़ा किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अंग्रेज़ी का एक मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबारी रिपोर्ट में इस खबर को शाये किया कि पूरे बिहार में ऐसी 5 विधानसभा हैं जहां पर हमारी माँ और बहनों का, ख़वातीन का पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था पूरे बिहार में। और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचादामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसी। तो मैं कोचादामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। और यकीनन आप तमाम ने पहले से ज़्यादा मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं ये ना सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमांचल से इंसाफ होना ज़रूरी है। अल्लाह ने इस सरजमीन में बेपनाह नेमतों से नवाजा है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या क्या नहीं उगता, यहाँ पर चावल है, अनन्नास है, चाय है, मक्का है और
ये सब चीज़ें यहाँ पर उगती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर पूरे इखलास के साथ अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तो ना सिर्फ आवाम की मदद मिलेगी, ताउन मिलेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नुसरत भी यहाँ पर हम तमाम को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको वोट दिया है, पतंग छाप के नाम पर वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी आता रहूँगा। कभी कोचा दामन में आकर यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे, कभी ठाकुर बहादुरगंज में, तो कभी अमूर बैसा में यहाँ पर हम जाएंगे ताकि आपकी तकलीफ को महसूस भी कर सकें और हमारे विधायक से हम पूछ सकें कि किस तरह का डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं। और मैं सरवर बाबू से कहना चाहूँगा कि कोचा दामन विधानसभा में उनको एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर कोचा दामन में मंजूर कराना है। ये बहुत ज़रूरी है कोचा दामन में एक डिग्री कॉलेज का। और हमारे बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उसको अमली जामे नामा पहनाकर उस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं और अख्तर भाई जो बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं और अमूर के MLA हैं, रुकन असम्बली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई ना कोताही होगी, ना किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तिदार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। सलाम।